प्रोग्राम सितारे हमारे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रक्षा परवेज और हमारे साथ आज शोबिज़ का एक जगमगाता हुआ सितारा मौजूद है। उन्होंने टीवी, रेडियो और मूवीज़ तीनों मीडियम में काम किया और अपनी शानदार परफॉर्मेंसेस दी। टीवी इंडस्ट्री में अपने ड्रामा सीरियल शाहीन से अपने करियर का आगाज़ किया और शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद पे दर पे जानदार परफॉर्मेंसेस से अपने मद्दाहों के दिल जीते। आइए आपको मिलवाते हैं राशिद महमूद साहब से और पूछते हैं उनकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही और अब उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर फॉर मी। मुझे पढ़े लिखे लोग जब मेरे पास आते हैं तो मेरा दिल खुश होता है। ये यूट्यूब जो ये एक वबा फैली मेरे मुल्क में, ऐसा ऐसा खोचल आता है बाज़ दफ़ा जिसका अबे तुझे ना तेरी कोई जनरल नॉलेज है ना तुझे पता है। किसी ने कह दिया कि ये कर लो तो इससे पैसे मिलते, हर एक को नहीं मिलते। हाँ जी, वो जिस बिल्कुल। रब के यहाँ जो पसंदीदा और मकबूल होता है, जिसके पास टारगेट होता है हाँ कोई जी, जिंदगी का, कोई सिनेरियो होता है, उसको मिलते, उससे उनको उसके वादे हैं। और बिल्कुल जो ऐसे ही। ये अल्लाह की बजाय दूसरे मांगने निकले तो मैं उनको अवॉइड करता हूँ। बट इट्स ए प्लेयर फॉर मी। थैंक यू आप सो आए हो मेरे मच पास जी। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। जी। यहाँ से आगाज़ करते हैं, आपका बचपन कैसा गुजरा? कैसे आप नॉटी थे, बड़े संजीदा मिजाज के या बड़े रंजीदा मिजाज बच्चे नहीं थे? नहीं, कुछ मैं रत्ती भर भी नहीं। मैं बचपन ही से बेटा बुजुर्ग हूँ। जी 40 बरस से तो इंसिग्निया में सर पे लिए फिर रहा हूँ। शोबिज़ में ये जुर्रत, इस मुल्क में सबसे पहला फर्द मैं हूँ जिसने बालों को रंगा नहीं था। उसकी एक तो वजह ये है कि मैं कैरेक्टर रोल्स का आर्टिस्ट हूँ। मैं हीरो या किसी टिपिकल एक मोनोटनी वाला शोभा मेरा ज़िंदगी में ये नहीं रहा। बेसिकली आई एम ए ब्रॉडकास्टर। जी मैं बचपन ही से बुजुर्ग हूँ। मैं प्रिकॉशंस ज़िंदगी का जो है वो उसमें जो आपके यहाँ एक वो क्या कहते हैं कि एक इंकशाफ आपके अंदर जो डिस्कवरी होती है, वो सबके अंदर रब ने एक राज तो रखा हुआ ने जिसको भेजा है। उसमें कुछ जो वो सारी ज़िंदगी सिर्फ आटा खाने की तरद्दुद में होते हैं। किसी ने ढाबे से खा लिया, कोई 7 स्टार्स तक की तगोदो में रहता, खाया पिया और मर गए। जी जो अपने उस अंदर ये डिस्कवरी कर लेते हैं कि मुझे इस दुनिया में काहे के लिए भेजा गया है, उसके लिए शऊर की कोई उम्र नहीं होती। बाज़ 100 साल के होकर मर जाते हैं और शऊर और नहीं आती उनके, और बाज़ बड़ी छोटी सी उम्र में भी उनको अंदाज़ा। तो तो जैसे आप बात करें कि आपने कब डिस्कवर किया? मैं अभी 10 बरस का भी नहीं था जब मैं रेडियो पाकिस्तान में ऑडिशन दी और मैं ड्रामे में अप्रूव हो गया पहली बार में। रेडियो पाकिस्तान लाहौर जो अब है, इसका इफ्तिताह अयूब खान साहब ने किया था 65 में। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इससे भी पहले एक गवर्नर हाउस की बैक पे एक छोटा सा रेडियो पाकिस्तान लाहौर हुआ करता था। एक अफजल साहब या अफजाल साहब गालिबन उनका नाम था, उनके घर में था। मैं और इरफान खुसट हम दोनों एक दिन से रेडियो पे आए हैं। वो मेरी वैसे भी ज़िंदगी के मेरे साथियों में से है, लिविंग लेजेंड है मेरे मुल्क का। बड़ी मल्टी डायमेंशनल शख्सियत है, स्टेज, टेलीविज़न, फिल्म। जिस तरह आपने मेरा तज़किरा, हाँ जी इसी तरह हम दोनों ने ये सारे रूट्स जो है उस पर काम किया। तो रेडियो से मेरा आगाज़ है। फिर जो जो उम्र बढ़ती चली गई, रेडियो के साथ साथ स्टेज भी किया मैंने, बहुत सारा किया। लेकिन वो वाला स्टेज किया जब सचमुच ड्रामा हुआ करता था। ये जो अब भी जो है मैं, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं, उसके देखने के व्यूज़ हैं तो वो सारा कुछ हाँ जी वो धंधा होता है। लोग कहते हैं जी ये हो गई, फांसी हो गई, फला हो गया, गाने ये वो। तो भी अगर वो हो गया तो लोग डिपार्टमेंट पसंद 5-5 7-7 जी जो उस पर नज़र रखे हुए, उनको नहीं दिख रहा कि वो आप मीडिया पे बातें करते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं। अगर कहीं कुछ कबातें फिल्मियाँ उसमें हुई तो स्टेज जब होता था तब मैंने किया। फिर उसमें अब पिछले जब मेरा ये नया पाकिस्तान बना तो इसके बिल्कुल आगाज़ में मुझे फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जी उन जी दिनों अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुए, तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया कि यार राशिद स्टेज प्ले करना है। तो मैंने कहा कि चौहान साहब, मैं अब इस सालम पीरी में वो ज़रा मुशक्क़त वाला, उसमें एनर्जी रिक्वायर होती है और डेली एक ही जी काम होता है। वो एक उम्र में एक पेशेंस था, एक करिश्मा था। तो किया मैंने, बहुत सारा किया। नहीं नहीं कर, तो फिर मैंने वो सिपाही मकबूल हुसैन ठीक वो वाला किया। उसमें 4 दिन के लिए मुझे उसमें
4 शो के लिए कर, लेकिन लोगों को वो इस कदर अच्छा लगा कि 10 दिन वो हमें वो चलता करना रहा। पड़ा। तो इट मीन्स कि लोग अच्छा काम जो है उसको देखना चाहते सराहते हैं। हैं, लेकिन बस वो उन्हें जब दिखाया नहीं जेट जाता। वॉशिंग पाउडर बिकता तो फिर सारे शो क्विज़ों में वही रख के उसी को बेचना शुरू हाँ हो जी, जाते, उससे फिर एक मोनोटनी हो जाती है। एग्जैक्टली। तो इस तरह का है। सही। रेडियो से स्टेज थोड़ी सी उम्र बढ़ी, ऑडियोग्राफी की जितनी भी असनाफ हैं वो सारी मैंने पोर्ट्रे की हैं। इस मुल्क में मिलिट्री की आज तक जितनी भी जवानों के लिए, पहले अब तो टेक्नोलॉजी जी। चेंज हो गई, अब नहीं बनती हैं वो फिल्म, अब तो गाने बनाता है ISPR और वो उससे मोटिवेट करते हैं। उससे पहले वो सारी की सारी जवानों के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बना करती थी। उनको कोई नया हथियार आया, उसको कैसे, उसकी सारी डिटेल्स, उनकी मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ होती हैं जवानों की, जी, उस तो वो सब की ऑडियोग्राफी अब मैंने की है। जवान भी मोटिवेट होते हैं गानों से ही। होते हैं, क्यों नहीं होते? हाँ देखें, जी। जवान वो जाग रहे हैं तो हम सो रहे हैं, वरना जी, बिल्कुल हमें ऐसा तो ही है। जिस इब्तलाओं में मेरा मुल्क रहा 72-73 बरस, कुछ हाँ समझ जी। ही नहीं आ रही कौन सा इज्म ठीक है, क्या है क्या है। हाँ जी, बहुत से लोग इंस्पिरेशन लेते हैं आपके काम से, देखते हैं, सराहते हैं, सीखते हैं। राशिद महमूद की इंस्पिरेशन क्या थी? राशिद महमूद ही था। आप ही मैं इंस्पिरेशन थे? मेरा सबसे पसंदीदा अदाकार राशिद महमूद है। मैंने बेटा अच्छा काम कोई आज का बच्चा कर रहा है, मैं उसको भी देखता हूँ, जी, अप्रिशिएट करता हूँ। पुराने जो हमारे इंस्पायरेशन जो है वो पर्टिकुलर किसी एक जगह से नहीं होती। आपको मुख्तलिफ चीज़ें इंस्पायर करती हैं ज़िंदगी में। फिर अगर आपके जीन्स में, आपके कंटेंट्स में रब ने एस्थेटिक्स रखी होती है, तो आप जी, उसी मंजर को, जिसको दूसरे लोग शायद किसी और हवाले से और IQ से देख रहे होते हैं, एस्थेटिक वाला बंदा जो होता है वो उसको अपनी IQ से, उसका एक पर्टिकुलर कि इसकी फोरग्राउंड में मैं क्या चीज़, इसको अगर मैं प्रोमिनेंट करके इस हवाले से देखूं, तो इस तरह के उस हिसाब से रहा। जी, मेरे बेटा फादर जो है उनका लिखने लिखाने से ताल्लुक़ था। मेरे ग्रैंडफादर पाकिस्तान बनने से पहले सब कॉन्टिनेंट में कालीनों के बहुत बड़े डिज़ाइनर थे, और दुनिया में बेशुमार महलों में उनके बने हुए कालीनों के जो डिज़ाइन उन्होंने बने वो जी, आज भी लगे हुए। उस्ताद गुलाम मोहम्मद नक्काश। मैं कास्ट वाइज कश्मीरी हूँ, मेरे आबाद जो है वो कश्मीर से माइग्रेट करके अमृतसर आए, थोड़ा अर्सा वहाँ, फिर उसके बाद पाकिस्तान बन जी। गया तो वो यहाँ आ गए। फादर मेरे का लिखने लिखाने से ताल्लुक़ है। नाजिश काश्मीरी, मैं बेटा हूँ उनका। ये वो नाम है जो एक टीम थी, वो भी अमृतसरियों की थी, प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद मुसन्निफीन, जिसमें मंटो साहब का भी नाम है, शाहर लुधियानवी भी उसी में हाँ आते जी, हैं, हमीद भी आते हैं, मदराई भी आते हैं, हमीद अख्तर साहब भी आते हैं, ज़हीर काश्मीरी। तो मेरे फादर जो है वो मुख्तलिफ पाकिस्तान बनने के बाद अखबारों के एडिटर भी रहे, पर्चों के एडिटर भी रहे, फिर पोइट भी थे। उन्होंने फिल्म्स के लिए बेशुमार गाने लिखे, बड़े जी, बड़े मशहूर उस तरह के। तो इस हवाले से हमारी हर जनरेशन में एक फ़र्द, मैं तो मेरे दादा और मेरे फादर तो बहुत ही ना, मैं शायद उतना कुछ वो नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल मेरे अल्लाह ने एक भरम मुझे भी इस मुल्क में दिया। मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 50 जी, बरस की प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन के बाद मिला। ये वो मुल्क है, ज़बरदस्त। यहाँ जी, 5-5 घंटे में भी मिले हैं हाँ जी, लोगों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह। जी, तो मैं अपनी रूट्स, अपने कल्चर, अपनी रहतल, अपनी अक़दार, अपनी ज़मीन, अपनी जन्मभूमि, अपने पाकिस्तान, अपने रिलीजन से जुड़ा हुआ जी, शख्स हूँ। मुझे आज से 37-38 बरस पहले वॉइस ऑफ अमेरिका में, बेसिकली आई एम ए ब्रॉडकास्टर, जी, जी, और मैं कमर्शियल वॉइस के तौर पे भी मैंने इस मुल्क में इतना काम किया होगा कि मेरे 40-40 साल पहले के बोले हुए स्लोगन अब आज चलते भी हैं। नए मैटर के साथ सम अप पे वही लगा होता है। जी, तो सारा कुछ इस तरह का ये किया। तो इस तरह का सफ़र है। फिर फिल्म आई तो हाँ जी, फिल्में भी हमारे यहाँ वो सक्सेस में एक मीटर ये भी होता है कि लाइकिंग, रेटिंग। मेरी पहली फिल्म थी जिसमें मुझे लिया गया, वो नज़र शबाब साहब की फिल्म थी। सलमा आगा नई नई पाकिस्तान आई थी, जावेद शेख साहब थे, मैं था, और भी बेशुमार, जी, एक से बढ़कर एक। वो फिल्म भी उर्दू थी, वो कमर्शियली हिट हो गई। उसके बाद जो पंजाबी फिल्म मैंने पहली की वो एजाज दुरानी साहब
हमारे लिविंग लेजेंड है फिल्म के हवाले से, जी। प्रोड्यूसर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, हीर रांझा वाले जो, हाँ जी। उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनकी पंजाबी फिल्म थी, उन्होंने मुझे लिया, वो भी कमर्शियली हिट हो गई। तो इस तरह एक सफ़र हाँ है जी, जो वो चलते चलता चलते रहा। हाँ, लम्हा मौजूद में चल रहा है सारे का शानदार सारा। सफर। सर आपने मिर्ज़ा गालिब का कैरेक्टर भी प्ले किया और कोई शायरी से भी फिर आपको कोई लगाव है, जी बेटा, इश्क शायर भी का कोई बेटा हुआ हूँ, जिंदगी में? मुशायरे भी पढ़ता हूँ, मेरे शेर, मैं मुशायरों में भी होता हूँ, इवेंट्स में भी होता हूँ। जी। तो ये सारे तो सर आप शेर कहते भी हैं, जी बेटे तो कहता हूँ। कुछ सुनाएं फिर अपना कोई अपना एक आध पसंदीदा शेर शेर। सुनाऊँ जी या जी दो चार पांच शेर एक गजल सुना देता हूँ। जी जी आप पहले गजल तो एक सुना आध दें। शेर सुनाता हूँ, एक पंजाबी का, एक उर्दू का। जी जी उर्दू का कि मुश्किल नहीं है यूं तो खुदाई की मंजिलें, मुश्किल नहीं है यूं तो खुदाई की मंजिलें, नाता मोहब्बतों का मेरा आदमी से। पंजाबी का है कि जेकर मेरे हथ विच होवन इस वेले दियां बागां, मैं भी मिठी नींदर सौवां, मन मर्जी नल जागा। जबरदस्त तो ये है। जबरदस्त जबरदस्त। सर आजकल सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट न्यू चैनल और ड्रामाज में नजर नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है? क्या वैसा अच्छा ड्रामा नहीं बन रहा? मुसीबत बेटा ये हो गई कि मेरे मुल्क में, जैसे रोज़ हम पार्लियामेंट में सुनते हैं शराफिया और माफिया, जी जी हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में भी पिछली कई दिहाइयों से एक अशराफिया और माफिया मौजूद है। जी हर नई हुकूमत में वो मौजूद होते हैं। सिर्फ इतना उसमें एक तब्दीली होती है कि हर नई हुकूमत में उनका डॉन जो है ना, हेड जो है वो चेंज होता है, होते वही है। मशावरत भी हुकूमतें उन्हीं से करती हैं, चैनलों से भी उन्हीं की एफिलेशन है, उन्हीं का काम पीटीवी पे बिक भी जाता है, तोल के भी बिक जाता है, नाप के खींच के गज़ों के हिसाब से भी बिक जाता है। ये माफिया वो है जिनका कमिटमेंट सिर्फ इकोनॉमिकल इंसेंटिव है कि हमें पैसे ज़्यादा कैसे मिलेंगे, हाँ उनकी जी। सारी तवज्जो। तो वो जी। उनका एक पूरे के पूरे सिंडिकेट्स बने होते हैं, जो कमिटेड लोग होते हैं, जो कुछ करने का इरादा रखते हैं, जेन्युइन जो होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास एक पोटेंशियल होती है। तो बड़े कम हैं जो ऐसे खुशकिस्मत जिनको मौका मिल जाता है और वो उग जाते हैं संगलाख ज़मीन फाड़ के। मैं उसमें एक मिसाल हूँ। मुझे सारी ज़िंदगी इस काम की मुआफ़क़त या कोई रियायतें मेरे इस टोटल टेनोर में रब का एहसान है मुझ पे जी कि उसने मुझे मौक़े मिले और मुझे उसमें सक्सेस भी उसने अता कर दी। हमारे यहाँ मौका नहीं देते, मौका नहीं दे। घुस बैठिए, पर्ची माफिया, नेपोटिज्म। एफिलेशन, सिफारशी। ये टीवी बर्बाद कैसे हुआ? मेरा पाकिस्तान टेलीविजन ने सब कॉन्टिनेंट में ड्रामा इजाद हमने किया, हाँ जी। सिखाया हमने दुनिया को। हाँ जी उसके बाद अब उसका हाल देख लें। ये नया पाकिस्तान जब से बना है, 2, ढाई, 3 साल हो गए, वहाँ कोई प्रोटेक्शन ही नहीं हो रही। जब से ये नई हमारी हुकूमत आई, कोई प्रोटेक्शन नहीं हो रही। हमारे किए हुए ड्रामे पुराने, जिन पे हमें सैकड़ों या चंद हज़ार रुपए दिए हाँ थे, जी। करोड़ों रुपए उसी से अर्न किए जा रहे हैं। अब अर्तुगरुल गाजी जो गाजी। है वो मोटिवेट करेगा, अरबों हाँ जी। रुपया इन्वेस्ट हुआ और हम अपने हीरो से अपने लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाए। सर आपका एक हालिया बयान आया है कि अब आप पीटीवी के साथ काम नहीं करेंगे, ऐसा क्यों है? पीटीवी ने ही आपको शोहरत दी, आपने वहीं से स्टार्ट किया, इतनी नाराजगी? देखिए सुने ना, पीटीवी ने मुझे शोहरत नहीं दी, वो मेरे अल्लाह ने दी मुझे। मैं मशकूर हूँ। सारी मेरी ग्रूमिंग लाहौर की और मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा ब्रेक थ्रू जो है वो कराची टेलीविज़न से, जहाँ मैं कभी ज़िंदगी में गया ही नहीं हुआ था। तो ये ठीक है, मेरी शनाख्त पीटीवी से हुई, इसमें कोई गलत नहीं है। मेरा सारी ज़िंदगी मैंने टेलीविज़न पे एक नहीं सैकड़ों रोल किए हुए, और मैं पाकिस्तान का वाहिद कैरेक्टर एक्टर हूँ। सारे मेरे बड़े बुजुर्ग भी उसमें शामिल कर लें, उन सब की गिनती कर लें, उन सब के कंबाइंड करके उतने रोल्स वेरिएट नहीं है जितने मैंने अकेले ने किए हुए। पाकिस्तान टेलीविज़न ने मुझे इस मुहर्रम ये जो गुजरा उसमें बुलाया मरसिया पढ़ने के लिए। अब बेटा मरसिया एक ऐसी स्ट्रेंथ है कि ये हर आदमी के बस की बात नहीं है। मरसिया और फिर मीर अनीस को पढ़ने के लिए, उसकी एक्सप्रेशन को व्यूज़ तक पहुंचाने के लिए
आपको लफ्ज़ों का हुनर आना चाहिए और आप लफ्ज़ों की हुर्मत से आशना होंगे तो आप वो सारे का सारा पोर्ट्रेट कर बैठेंगे। कर दिया मैंने, एक स्पिरिचुअल लिविंग में किया कि चलो इस तरह का। मैं और भी पाकिस्तान टेलीविज़न पे आपने मेरे ड्रामों के अलावा कुछ सैकड़ों बार मेरे मोटिवेशनल स्लोगन्स भी देखे होंगे जो मैं पिछले कई बरस से वहाँ बोल रहा था। वो भी मैंने इसीलिए, तो मैं ये जो इस तरह के मोटिवेशनल या जो मेरे, मैं समझता हूँ कि मेरी जश्न आज़ादी का स्लोगन अगर मैं बोलता हूँ तो पाकिस्तानी भी तो हूँ ना पहले, तो मैं वो सारे के सारे एक जज्बे और एक फ़र्ज़ की कैफियत में बोलता था सारे। मैंने उसके कभी पैसे नहीं लिए और ड्रामे के पैसे मैंने कभी माफ़ नहीं किए, वो मेरा प्रोफेशन है, उसके मैंने लेने। हुआ यूँ, अब की बार मुझे बुलाया गया, पढ़ दिया मैंने 2 दिन 9वीं और 10वीं मुहर्रम को बड़े तवातुर से, कई बार वो रिपीट भी हुआ। मुझे उसमें अप्रिशिएट भी किया कि राज साहब आपने बड़ा अच्छा किया, ये किया वो किया। अब उसका एक चेक आता है मेरे पास, मेरे जहन में नहीं था कि इसकी को मुझे पेमेंट हो। वो चेक था 620 रुपए का। अब मेरे मुल्क में जिस जिसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला हुआ है, ये भी एक अलमिया है कि उसको उसकी ज़िंदगी की सारी पार्टिसिपेशन या उसके बाद जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देते उसका इंसेंटिव जो है वो 500 रुपए है। बिल्कुल 620 में से अगर मैं 500 वो निकाल लूँ तो 120 रुपए। मैंने कुछ समोसे सप्लाई किए थे टेलीविज़न पे जिसके मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि मैंने कब मांगा, आप दे रहे हो तो कुछ वो दो मुझे। मैंने फिर उनसे सवाल किया कि जो आपने मुझे भेजा है असद जहां, नासिर जहां, अल्लामा तालिब जौहरी या जो दूसरे आते हैं, आप उनको अगर देते हो तो उनका जो पैकेज है वो फीस देते हो ना, आपने मेरी फीस मुझे फिर क्यों नहीं दी अगर इसको आपने पेमेंट ही क्या करना था। मैंने तो उसके हवाले से नहीं किया, तो ये मेरी आपने इंसल्ट की है, मैं आइंदा पीटीवी पे काम नहीं करूँगा। तो उससे बिल्कुल अगले ही दिन मुझे कई हज़ार रुपए का चेक उसी फीस का बना के भेजे जो मुझे मिलनी चाहिए। जुगाड़ है ये जो अरबाब इख्तियार पिछली कई दहाइयों से आ जा रहे हैं, लूट के खा गए इस पाकिस्तान टेलीविज़न को। बिल्कुल, ये एक आर्टिस्ट का हक है, बिल्कुल है, और ये उसकी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। सर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा माहौल अच्छा करते हैं। बड़े आपके फ़ैन हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बड़ा आपको पसंद किया जाता है। कोई अच्छा सा फ़ैन मोमेंट बताएं आपका, जो आप खुद भी हैरान रह गए हो कि ये क्या हो गया। बड़ा बेशुमार होता है बेटा। एक ड्रामा रऊफ खालिद साहब का एक ड्रामा था लाग। जी। मेरे मोस्टली अगर मैंने 1000 रोल किए तो उसमें 900 नेगेटिव है, तो 100 के करीब होंगे जो सारी ज़िंदगी मेरे पॉजिटिव होंगे। वो लाग में एक रात उसका एक एपिसोड, उसमें मेरा बड़े टपोरी सा है जो इश्क में एक खातून से जब उसकी अल्टीमेटली शादी हो जाती तो उसके पहले से बच्चे, अब वो उसको खुटक रही कि यार ये क्या मुसीबत। तो वो एक रात क्या करता है, उस बच्ची को तकिए से गला दबा के तो मार देता है। एपिसोड चला जिस रात, तो उससे अगले दिन मैं रीगल चौक पे सिग्नल जो है, तो बिल्कुल तो मैंने फील किया जो बराबर में एक गाड़ी है उसमें बच्चियाँ कुछ बैठी हुई थी, एक बुजुर्ग खातून भी। तो मैं अपने उस बैक मिरर में देख रहा हूँ कि ये तो बच्चियाँ उसको बता रही अम्मा उसको गाड़ी आगे कर। वो मेरे नज़दीक आई, शीशा नीचे की ओर दे और कहती कि हाँ वही मरदूदिया ने रात में अपनी धी मार दी थी। तो इस तरह के बेशुमार, लेकिन मुझे मेरे नेगेटिव रोलों पे इस तरह का एटीट्यूड जो मिलता है तो मैं समझता हूँ ये मेरी अप्रिसिएशन है। बिल्कुल इतना हकीकत वाला रंग भर दिया आपने उनमें। मैं खुद जब मैंने छोटे होते देखते थे तो मैं खुद डरती थी यार ये बड़ा जल्लाद आदमी, डर लग। लेकिन मैं बेटा मैं बड़ा डाउन टू अर्थ अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ शख्स हूँ। मेरी खुशियाँ मेरे गम सारे ज़मीन से रिलेटेड है। मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका में आज से 37 बरस पहले जॉब ऑफर हुई थी। अकमल अलीमी साहब मेरे अब्बा के एक दोस्त थे, उनके ज़माने मैं नहीं गया। सर आर्टिस्ट की कोई कैद नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती, फिर ऐसा क्यों पसंद नहीं किया जाता कि अगर हम दूसरे मुल्क जाके काम करें? देखो बेटा उसमें ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। उसमें मोस्टली हमारे मुल्क के जो लोग अब्रॉड पड़ोस में जाके जिन्होंने काम किया, मुझे और ख़याम सरहदी को उस वक्त रिवाज नहीं था। इस मुल्क का जो अब्रॉड मुल्कों में ड्रामा बना वो सबसे पहले काज़म पाशा साहब ने एक ड्रामा बनाया था थाईलैंड में। ये मैं आज से 32 बरस पहले की बात कर रहा हूँ। उसमें हुमायूं सईद भी नए थे। ये गालिबन पहला ड्रामा था। शब्बीर जान था, नुमान एजाज था,
और भी बड़े रिनाउंड लोग थे उसमें सारे, मैं भी था, और मैं उसके नेगेटिव ही रोल में, तो उसमें मैंने एक शी मैन का रोल किया था। उसी तरह ख़याम सरहदी और मुझे जूही चावला के एक प्रोजेक्ट है, एवर रेडी पिक्चर्स जो है, इनकी कोई एफिलेशन या कोई अजीज़दारी है उनसे, तो मुझे और उसके लिए ख़याम सरहदी को बुलाया गया था। पता नहीं ख़याम साहब शायद गए थे, लेकिन उनके साथ भी कोई ऐसा अच्छे आफ्टर इफेक्ट नहीं, तो मेरी कुछ कोई हर्ज मैं नहीं समझता, जी। लेकिन वो डिग्निटी और वक़ार, मुझे अब्रॉड जब जाऊं तो मुझे अजमेर शरीफ के उर्स के वीज़े पे जाके छुप के शूटिंग नहीं करनी है, वो एक पेडेस्टल होना चाहिए, बीइंग ए पाकिस्तानी आर्टिस्ट हाँ मैं जी। जाऊं, और वो सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं, जो बीइंग ए पाकिस्तानी मेरी प्रिविलेज है एज ए आर्टिस्ट, वो मुझे मेरे उस वर्क परमिट में इन रिटन मौजूद होनी चाहिए, और वो सारे का सारा वो पेडेस्टल, तो वो मिलता नहीं है, लोग क्रेजी होके वहाँ चले जाते हैं। मुझे बता दें कि चंद एक आर्टिस्ट हों कि जिनको अल्लाह की तरफ से कोई ब्लेसिंग थी कि उनके काम को अप्रिशिएट करके उन्होंने किया, और बस हमारा कोई भी आर्टिस्ट गया उसने धुएं निकाले वहाँ से। हाँ जी। हमारे राहत फतेह अली का एक गाना जी। होता, और पहला 200 करोड़ रुपया जो वो रेटिंग बता रहे होते, उस गाने की वजह से होती, फिल्म बाद में आती है उनकी। बिल्कुल। इसी तरह हमारे अली जफर ने काम किया, हमारा आतिफ असलम है, हमारी सबा कमर ने रोल किया, और वो आफ्टर इफेक्ट अच्छे नहीं निकले, तो इस तरह की सूरत है। सर बच्चों के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं हो रहा, बल्कि अगर मैं कहूँ ना होने के बराबर है, तो ऐसा क्यों? होता था बेटा, होता था हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक आध चैनल भी बच्चों के लिए बना था, वो भी बंद हो गया। ये आप ठीक कह रही हो, ऐसा जी। नहीं हो रहा, होता भी है तो फिर वो ऐनक वाला जीनी या अलफ लैला, ये वो हाँ जी। बच्चों को उनके लिए काम होना चाहिए। हाँ जी। मैं कई बार सोचा कि मैं कुछ करूं, लेकिन मेरे अख्तियार में वो सारे वसाइल या वो जो मैं करना चाहता हूं, वो मैं तो किसी सिंडिकेट का फ़र्द तो हूँ नहीं जो मुझे मुआफ़क़त मिल जाएगी, तो सो मैं इसके अलावा, बच्चों के अलावा मैं और बेशुमार काम करने का इरादा रखता हूँ। सर यूजुअली ऐसा होता है कि जो विलन कैरेक्टर करते हैं, मैंने देखा है, आपकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है, आप बेहतर बता सकते हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत जॉली किस्म के होते हैं, ऐसा बड़े ही हंसमुख, तो वाकई ऐसा? ऐसे ही बिल्कुल ऐसा आपको फील नहीं हुआ? इतनी हाँ सारी जी। गप्पें भी मार ली हमने। देखो बेटा, वो मेरा पोर्ट्रेट मेरे काम का होता है, मेरे हाँ किरदार जी। होते इस जी। मुल्क में। जैसे आपने भी तज़किरा किया, सुबहानी व यूनुस और मोहम्मद कबी खान साहब के बाद तीसरा फ़र्द मैं हूँ हाँ पाकिस्तान जी। जिसने मिर्ज़ा गालिब का रोल किया। जी। एक अमेरिकन यूनिट आया था, उन्होंने आके सागर सिद्दीकी की ज़िंदगी पे बायोग्राफी बनाई, फिल्म बनाई थी, वो आप मैंने थे, किया। हाँ जी। इसी तरह और बेशुमार पॉजिटिव रोल है। तो सर आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? आजकल आप किन कामों में मसरूफ़ हैं? एक तो बेटा मेरा ऑलरेडी ऑन एयर है, एक नया जी। प्रोजेक्ट टेलीविज़न का, एक दो और हैं जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ नए, कुछ अर्से में वो कंपाइल हो जाएंगे तो फिर ऑन एयर भी आ जाएंगे। उसके अलावा आजकल फिल्म जो हैं, सैयद नूर साहब की फिल्म जो है, ये जो अब वो बना रहे हैं, तेरे बाजरे दी राखी, उसमें जी। हूँ मैं। फिर नदीम चीमा की फिल्म है देहली गेट, उसमें भी हूँ मैं। फिर एक और फिल्म है छत्तीसगढ़, वो भी नदीम चीमा की नई फिल्म है, मैं उसमें भी हूँ। फिर ये जो बिलाल लाशारी साहब की फिल्म है लेजेंड्स ऑफ मौला जट, जी। जी। मैं उसमें भी एक रोल में हूँ। तो ठीक है, एक चल रहा है। अब इस आलम पीरी में थोड़ा सा बेटा सिलेक्टिव हो गया हूँ, आप बहुत काम इंतज़ारी कर से लिया। काम लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा देखभाल के काम कर, हर काम जी। करता भी नहीं हूँ। अब इस बहुत कर लिया हुआ, फजूल कामों के करने की बजाय एक्सक्लूसिव सा थोड़ा सा बेहतर एक नया प्रोजेक्ट मुझे मिला, वो भी अब्रॉड की टीम है, इंग्लैंड की, जी। तो उनकी भी एक फिल्म है, वो फरवरी में उसकी शूट शुरू होगी। उसमें और भी मेरे मुल्क के बड़े नामवर लोग हैं, तो इस तरह चल रहा है सारा कुछ। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, और बहुत ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, अरे आपसे अरे मिलके अरे, इट्स ए बिल्कुल प्लेजर अंदाज़ा ही फॉर नहीं मी। हुआ। अक्सा इकरा 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 अक्सा। अक्सा, सॉरी। जी। तो बेटा मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी, थैंक तो यू। सो मेरी बड़ी दुआएं, पॉजिटिव जिंदगी का एटीट्यूड रखना चाहिए, उससे उसके आफ्टर इफेक्ट भी पॉजिटिव होते हैं। जी।
तो थैंक यू वेरी मच, मुझे भी अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू सो मच। जी तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैंने और हमारी पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। राशिद महमूद साहब से बातें की, उनकी लाइफ के बारे में, उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। और एक बात जो मैं भी कहती हूँ वो उन्होंने भी कही, मैं आपको भी कहूँगी, पॉजिटिव रहिए, मस्बत रहिए, पॉजिटिव सोचें रखें, ज़िंदगी शानदार हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे एक और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाय, गुड नाइट।